एक गांव में चुन्नू और मुन्नू नामी दो बच्चे रहते थे। उन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। बेटा, हमेशा चीजों को धोकर खाना चाहिए, वरना इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि इन चीजों पर मक्खियाँ वगैरह भी तो आकर बैठती हैं। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। एक दफा चुन्नू और मुन्नू बाहर जा रहे होते हैं। यार चुन्नू, हमें वो सेब खाने चाहिए, क्योंकि मुझे माँ ने कहा था कि हमेशा फ्रूट खाना। इस तरह दोनों फल खरीदते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। मुझे माँ ने सिखाया है कि चीजों को हमेशा धोकर खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत जरासीम होते हैं जिसको खाने से इंसान बीमार हो जाता है। मैं तो भाई ऐसे खाने लगा हूँ, कहाँ से आए जरासीम? मुझे तो कभी माँ ने नहीं बताया। चुन्नू अपनी माँ की बात मानकर वहाँ से सेब को धोने चला जाता है। बड़ा आया मम्मी डैडी और जरासीम से डरने वाला, अब तो मैं ये सारे सेब खा जाऊंगा। चुन्नू जब वापस आता है तो मुन्नू सारे सेब खा चुका होता है। दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। माँ, आज हमने सेब खरीदे और मैंने आपकी बात को मानकर सेब को धोकर खाया, जबकि वो मुन्नू है ना, उसने बगैर धोए सेब खाए। बेटा, तुम हमेशा चीज धोकर ही खाना। शायद मुन्नू को उसकी माँ ने नहीं बताया होगा, और हमेशा कोई भी चीज खाने से पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले रोज चुन्नू की माँ मुन्नू के घर जाती है। अरे बहन, चुन्नू बता रहा था कि मुन्नू ना तो हाथ धोता है और ना ही चीजों को धोता है, ऐसे बगैर धोए ही खा लेता है। हमने तो चीजों को कभी धोकर नहीं खाया और हमें होता भी कुछ नहीं है। चुन्नू की माँ वहाँ से चली जाती है। ये चुन्नू की माँ क्या कह रही थी? मुन्नू की माँ सारी बात अपने पति को बताती है। बड़े आए साफ सुथरे लोग, अब ये लोग हमें भाषण देंगे। इन लोगों से दूर रहो, ये लोग मुझे सही नहीं लगते। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आता है। बारिश और झालाबारी होती है। चुन्नू लोगों के पास हीटर नहीं होता। वो सारी रात यूं ही सर्दी में गुजारते हैं। सुबह होते ही चुन्नू बीमार पड़ जाता है। चलो चुन्नू बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। चुन्नू और उसकी माँ डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं कि रास्ते में मुन्नू की माँ आ जाती है। चुन्नू की माँ रात वाला वाकया मुन्नू की माँ को बताती है कि मुन्नू को सर्दी की वजह से बीमार हो गया है। अरे बहन, मेरे घर में एक एक्स्ट्रा हीटर रखा हुआ है, तुम वो आकर ले जाना। चुन्नू डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चुन्नू को दवाई देता है। दवाई लेने के बाद चुन्नू बिल्कुल ठीक हो जाता है। चुन्नू की माँ मुन्नू के घर से हीटर लेकर आती है। इस तरह चुन्नू और उसके घर वाले रात को आराम से सोते हैं। उसी रात मुन्नू लोगों का हीटर खराब हो जाता है। मुन्नू की माँ, दूसरा हीटर ले आओ। वो हीटर तो मैंने चुन्नू की माँ को दे दिया, क्योंकि वो मिली थी, बता रही थी उनके घर हीटर नहीं है, इसकी वजह से चुन्नू को बुखार हो गया।
मुझसे पूछे बगैर तुमने वो हीटर दिया ही क्यों? और कल सुबह होते ही वो हीटर ले आना। हमें गंदा कहने वाले खुद बीमार हो गए हैं। इस तरह सुबह होते ही मुन्नू की माँ चुन्नू के घर जाती है। अरे बहन, रात हमारा हीटर खराब हो गया, इसलिए मैं अपना हीटर वापस ले जाने आई हूँ। इस तरह मुन्नू की माँ हीटर अपने घर ले आती है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इन लोगों से दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात की? अरे अब हम रात को क्या करेंगे? सर्दी भी बहुत है, कहीं फिर से चुन्नू दोबारा बीमार ना हो जाए। चुन्नू और मुन्नू एक जगह से गुजर रहे होते हैं कि उनको समोसे वाला नजर आ जाता है। हमें यहाँ से समोसे खाने चाहिए, इसके समोसे बहुत मशहूर हैं और अच्छे होते हैं। इस तरह दोनों समोसा खाने बैठ जाते हैं। मुझे मम्मी ने कहा था कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। मैं तो हाथ धोने जा रहा हूँ। चुन्नू हाथ धोने जाता है और जब वापस आता है तो मुन्नू ने सारे समोसे खाए होते हैं। मैं तो सारे समोसे खा गया। मैंने सोचा पता नहीं तुम कब वापस आते हो। मुन्नू जब घर वापस आता है तो उसके पेट में दर्द होता है और मोशन शुरू हो जाते हैं। मुन्नू की माँ मुन्नू को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर मुन्नू को बताता है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। मुन्नू की माँ इस तरह बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अपने बेटे को कभी हाथ धोकर खाना खाने का नहीं बताया और वो चुन्नू की माँ से भी माफी मांगती है। इस तरह मुन्नू का बाप भी हीटर लेकर चुन्नू के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है कि वो बहुत शर्मिंदा है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है? हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और फल और सब्जियों को भी धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।